नमस्कार। कवि गुरु रविंद्रनाथ के हिंदी में गीतों के कार्यक्रम गीतांजलि, रविंद्रनाथ को श्रद्धांजलि के इस विशेष एपिसोड में सभी देखने वालों को दिव्या दत्ता का हार्दिक नमस्कार। यह एपिसोड राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर केंद्रित है। गुरुदेव रविंद्रनाथ और महात्मा गांधी दोनों की जीवन शैली और कार्यशैली की धाराएं अलग अलग दिशाओं में बह रही थी, मगर बहते बहते इतनी निकट आ जाती थी कि हमें लगता कि ये एक दूसरे की भावनाओं के परिपूरक हैं। प्रेम योगी कवि की कल्पना से रविंद्र संगीत में कर्मयोगी बापू का महामानव के रूप में आगमन है। अंग्रेजों का अत्याचार मचा रहा था हाहाकार, तब आए थे सबसे आगे लेकर मधुर प्रेम के धागे, नया जोश बनकर लहराई अमर कहानी बापू की, सुनो कहानी बापू की। दिशाओं में छाया, धरती का तृण मुस्काया, आ रहा है महामानव, आ रहा है महामानव। स्वर्ग में बज उठा शंख रे, धरती पे बाज नया डंक रे, स्वर्ग में बज उठा शंख रे, धरती पे बाज नया डंक रे, आया महाजन्म का लगन ये, आज मराठी के दुर्ग तोरण सब टूट के धरती पे आए, उदय शिखर में जागा नया नारा, नव जीवन की आशा में। जय 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 रे मानव अभ्युदय, नाद उठा महाकाश में, आ रहा है महामानव, आ रहा है महामानव। 20 सितंबर सन 1932 पूना की जेल में गांधी जी ने अनशन किया। यह अनशन उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड द्वारा भारतीय समाज को बांटने की योजना के विरुद्ध था। रविंद्रनाथ ने यह समाचार पाते ही गांधी जी का अभिनंदन किया, लेकिन मन ही मन बेचैन हो उठे। 26 सितंबर को वे जब पूना रवाना हो रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि मैकडॉनल्ड ने गांधी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और गांधी जी ने अनशन तोड़ दिया है। रविंद्रनाथ जी पूना पहुंचे। वहां गांधी जी के अनुरोध पर उन्होंने उनका प्रिय गीत गाकर सुनाया। जीवन जब नीरस हो जाए, करुणा धारा बन आओ, सारी माधुरी जब खो जाए, गीत सुधा रस बरसाओ। जीवन जब नीरस हो जाए, करुणा धारा बन आओ। करम ले जब प्रबल आकार, गरज उठे छाए चहुओर। करम ले जब प्रबल आकार, गरज उठे छाए चहुओर। अंतर में है जीवन नाथ, शांत चरण धर आओ। जीवन
जब नीरस हो जाए, करुणा धारा बन आओ। स्वार्थ में डूबा दीनहीन मन, कोने पड़ा रहे जब कारण। खोल के द्वार हे उदारनाथ, राज समारोह में आओ। स्वार्थ में डूबा दीनहीन मन, कोने पड़ा रहे जब कारण। खोल के द्वार हे उदारनाथ, राज समारोह में आओ। वासना हो जब विपुल धूल, दृष्टि हरे अबोध करे। वासना हो जब विपुल धूल, दृष्टि हरे अबोध करे। हे पवित्र है वनेद्र, रुद्र लोक में आओ। जीवन जब नीरस हो जाए, करुणा धारा बन आओ। जीवन जब नीरस हो जाए, करुणा धारा बन आओ। सारी माधुरी जब खो जाए, गीत सुधा रस बरसाओ। जीवन जब नीरस हो जाए, करुणा धारा बन आओ। महात्मा गांधी और कवि गुरु रविंद्रनाथ, ये दोनों ही हमारे देश के अनमोल निधि हैं। एक अहिंसा का पुजारी और दूसरा आनंद का प्रतीक। एक कवि तो दूसरा कर्मयोगी। उन दोनों की कर्म भूमि जबकि संपूर्ण देश था, फिर भी दोनों ने ही ग्रामीण जीवन को प्राथमिकता दी और वहीं से सारे विश्व में भारत की वाणी को पहुंचाया। एक ने चुना साबरमती तो दूसरे ने शांति निकेतन। महात्मा गांधी ने अहिंसा को अपनाकर भारत की महिलाओं को एक मुक्ति का द्वार खोल दिया और इसी के साथ जो दरिद्र नारायण की सेवा का संदेश वो देते थे, याद आता है गुरुदेव का वो गीत, शबार पीछे शबार नीचे शब हारा देर माझे। भगवान मिलेंगे गरीब की कुटिया में, जो सबसे नीचे है, सबसे पीछे है, सबसे उपेक्षित है, सबसे पीड़ित है, दलित है, शोषित है। उसके पास जाके उसकी सेवा करो तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। नयन तुझको देख ना पाए, रहता है पर नयनों में। नयन तुझको देख ना पाए, रहता है पर नयनों में। हृदय तुझको जान ना पाए, हृदय तुझको जान ना पाए, रहे हृदय के गोपन में, रहे हृदय के गोपन में। नयन तुझको देख ना पाए,
रहता है पर नयनों में। वासना के वश मन विरत धाई दसो दिशा पागल जैसे। वासना के वश मन विरत धाई दसो दिशा पागल जैसे। धीरे आंखें तू मर्म में सदा जागे है शयन स्वपन में। जागे है शयन स्वपन में। नयन तुझको देख न पाए रहता है पर नयनों में। छोड़े गए सब ना जिसका कोई, तू उसका है तेरा स्नेह। निराश्रय जन पथ जिनका घर है, वो भी तेरे भवन में है। वो भी तेरे भवन में। तू ही बस एक साथी मेरा, सामने अनंत जीवन विस्तार। तू ही बस एक साथी मेरा, सामने अनंत जीवन विस्तार। काल का सागर करता तू पार, कोई ना जाने कैसे है, कोई ना जाने कैसे है। नयन तुझको देख ना पाए रहता है पर नयनों में। बस एक तू है तभी मैं हूँ प्राणमय, तुझसे ही तो मैं हूँ। जितना पाऊँ उतना ही चाहूँ, जानो कितना भी अजाना रहे। जो भी जानो अजाना रहे। जानू रहेगा साथ सदा तू, लोक लोकांतर में युग युगांतर। तेरे मेरे बीच नौर कोई नहीं, बाधा कोई भुवन में नहीं, बाधा कोई भुवन में। नयन तुझको देख न पाए रहता है पर नयनों में। नयन तुझको देख न पाए रहता है पर नयनों में। महात्मा गांधी जैसे महापुरुष ने देश के लिए, मनुष्यों के लिए, सारी पृथ्वी के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग किया। महात्मा का महाजीवन आज साधारण मानव जीवन के लिए एक अपरिहार्य मंत्र है। आज भले ही वो सशरीर हमारे बीच नहीं है, फिर भी वे हमारे भीतर वैसे ही उपस्थित हैं।
कैसा अंधकार ये भारत भूमि, जानू पिता उसे छोड़ गए तुम। पल पल में डूबे रसातल में, कौन से उबारी। देखूं चाहूं और है नहीं गति, है नहीं आश्रय ऐसे हाय अति। देखूं चाहूं और है नहीं गति, है नहीं आश्रय ऐसे हाय अति। आज इस अंधेरे विपद गहन में, किसके चरण धरे रे। कैसा अंधकार ये भारत भूमि, जानू पिता उसे छोड़ गए तुम। पल पल में डूबे रसातल में, कौन से उबारी। तुम देखो पिता मिटाओ ये दुख, अभागे देश से न हो विमुख। वरना अंधेरे विपद गहन में, किसके चरण धरे। देखो तुम्हारे शस्त्र संतान, लाज से झुके भय से कांपे। देखो तुम्हारे सहस्त्र संतान, लाज से झुके भय से कांपे। रोए सहे शत अपमान, लाज मान ना रहे। कैसा अंधकार ये भारत भूमि, जानू पिता उसे छोड़ गए तुम। पल पल में डूबे रसातल में, कौन से उबारी। हीनता का बोझ ली, तब भी तुम्हें भी भूल गए। दयामयी हो आकुल हृदय से, तब तुम्हें न पुकारे। तुम देखो पिता तुम ही देखो, यही नता पाप दुख मिटाओ। तुम देखो पिता तुम ही देखो, यही नता पाप ये दुख मिटाओ। ललाट कलंक मिटाओ मिटाओ, वरना ये देश ना बचे। कैसा अंधकार ये भारत भूमि, जानू पिता उसे छोड़ गए तुम। पल पल में डूबे रसातल में, कौन से उबारी। जब तुम थे इस पुण्य भवन में, कैसी सौरभ सुधा बहती पवन में। आनंद गान उड़ता गगन में, क्या प्रतिभा ज्योति जलती। भारत वन में ऋषियों के गान, अनंत सदन में करत प्रयाण। भारत वन में ऋषियों के गान, अनंत सदन में करत प्रयाण। तुम्हें चाहते पुण्य पथ पर, सभी मिलकर चलो रे। कैसा अंधकार ये भारत भूमि, जानू पिता उसे छोड़ गए तुम। पल पल में डूबे
रसातल में कौन से उबारे। आज क्या हुआ ये देखो देखो पिता, ये ताप ये पाप ये दुख मिटाओ, हम यहाँ सब तुम्हारे संतान, यदि हुए पतित भी। तारीख गवाह है कि संत और महात्मा रोज रोज पैदा नहीं होते। ऐसा ही एक महात्मा हमारे मुल्क में भी पैदा हुआ, जिसने अपने बंधे हुए असूल और अपने विश्वास पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी। उन्होंने अमन और अहिंसा को भी अपने धर्म और अपने मजहब से ऊंचा दर्जा दिया और हम सबको साथ साथ रहने का सबक सिखलाया। दुनिया को अमन और चैन से बसर करने की राह बतलाई। अगर उस संत के लिए हम उनका एक उसूल भी अपना लें तो इससे बड़ी और कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। लहू के रास्ते पर सिर्फ लहू ही बहता है, उधर न जाओ हर संत यही कहता है। अगर एक उसूल को भी मिल के ललकारें तो गूंज उठेगा ये सारा देश। हिंदुस्तान हमारा है।